नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्टेज देख रहे हैं। देखिए, पप्पू यादव कांग्रेस में अपनी पार्टी को मर्ज कर दी है और वहीं दूसरी ओर बीमा भारती जेडीयू छोड़ करके आरजेडी ज्वाइन कर ली है। देखिए, पूर्णिया अब हॉट सीट बन गया। कौन चुनाव लड़ेंगे, पप्पू यादव या फिर बीमा भारती? ये सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। देखिए, सवाल आरजेडी के लोगों से भी पूछा जा रहा है, सवाल जो कांग्रेस पार्टी के नेता है उनसे भी पूछा जा रहा है और सवाल पप्पू यादव और बीमा भारती से भी पूछा जा रहा है। देखिए, तमाम लोग अपनी अपनी तरीके से बयान दे रहे हैं, पर हमने बात किया है कांग्रेस के जो विधायक दल के नेता है शकील अहमद खान। क्या लालू यादव पूर्णिया छोड़ेंगे? क्या पप्पू यादव पूर्णिया लड़ेंगे? देखिए, ये एक अहम सवाल है, क्योंकि पप्पू यादव का कहना है कि हम पूर्णिया लड़ेंगे, पूर्णिया छोड़ेंगे नहीं। पर अब देखने वाली बात होती है कि आगे क्या कुछ होता है। पर कांग्रेस का इस पे बड़ा बयान आया है। देखिए, कांग्रेस के विधायक दल के नेता है शकील अहमद खान, तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं और क्लियर कर दिया है कि आगे क्या कुछ होने जा रहा है। क्या कुछ कर रहे हैं शकील अहमद खान, पहले आप वो सुने। जी नमस्कार सर, लाइव सिटी से प्रेम बोल रहे हैं। जी, बताइए। सर, एनडीए गठबंधन में सीटों का फॉर्मूला तय हो गया पर महागठबंधन में नहीं हुआ। पर लालू यादव जो अपनी बेटी को चुनाव लड़वाना चाहते हैं, इसको लेकर अब विवाद हो रहा है। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि पहले लालू यादव टिकट पैसे पर बेचते थे, अब जो बेटी उनको किडनी दी है उनको टिकट दे रहे हैं। पहली बात तो राष्ट्रीय जनता दल में पार्टियों ये जो टिकट का बंटवारा जो हो रहा है या लालू जी ने जो टिकट दिए है उसके ऊपर किसी दूसरे को बोलने का, खास तौर पे एनडीए के लोगों को बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। जी ये हमारा आपसी मामला है और उनके हाथ में है, वो दिया उन्होंने, उसमें क्या दिक्कत है। नहीं। और जिस तरह का शब्दों का इस्तेमाल हुआ, जी। प्रयोग हुआ, ये बहुत ही जिसको कहते हैं कि जघन्य है, खराब है, कंडेमनेबल है। हाँ। इसका कोई मतलब नहीं बनता है, ये अमर्यादित है। ये तो कोई किसी के लिए नहीं बोलता है। इस तरह के बयानबाजियों से बचना चाहिए। लेकिन मैं तो यह जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में, चाहे भारतीय जनता पार्टी में पुराना हो, नया जी। हो, कोई भी गया हो, जी। वहां जाने के बाद ही वो विचार शून्य हो जाता है। हाँ। ये विचार शून्यता जो है बड़ी खतरनाक होती है। पूरे देश में हम देख रहे हैं कि विचार शून्यता का वातावरण है, एक दूसरे के खिलाफ अमर्यादित बातें हैं और भारतीय जनता पार्टी मर्यादा को ताक पर रख करके अमर्यादित बयानबाजी में माहिर हो चुकी है। नहीं, इस हम तरीके लोग का इसको जो बयान है राजनीतिक में, इस तरीके के क्या बयानबाजी होनी चाहिए? क्योंकि नहीं, अब कभी अब नहीं अब होनी बेटी चाहिए को किसी लेकर के खिलाफ, बातें हो नहीं रही हैं कभी नहीं कि होनी बेटी को चाहिए, किडनी लेकर टिकट दे रहे हैं लालू जी। कभी नहीं होनी चाहिए, किसी के लिए नहीं होनी चाहिए। मुझे तो अफसोस भी लगता है और ताज्जुब लगता है, लेकिन फिर ये मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का ये नेचर बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत यही है कि वो इस देश की और समाज की परंपराओं को भी नहीं समझती है, परंपराओं से परे हो गई है, देश के अंदर जो विचार है उससे परे हो गई है। उसको सिर्फ लगता है कि बस हम ही हम हैं। ऐसा देश नहीं है, ऐसा समाज नहीं है। ये तो बहुत गलत बात कही है उन्होंने। नहीं, पर अब इसको लेकर सम्राट चौधरी की भी किरकिरी हो रही है। पर बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि क्या गलत है, पहले तो लालू यादव पैसा लेकर टिकट देते थे ना। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी का क्या दूरबीन का आईना लगा हुआ है कि वो देखते रहते हैं? और भारतीय जनता पार्टी बॉन्ड खरीद रही है और वो पैसा ले रही है। 200 रुपए का किसी का इनकम है, वो 2 लाख रुपए चंदा दे रहा है। जिसके ऊपर ईडी हो रहा है लगातार, वो चंदा दे रहा है। तो आप तो जी। देख रहे हैं ना उनकी उनकी स्थिति या उनकी मानसिकता या उनके भ्रष्टाचार को। दुनिया के सामने आ गए। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने समझिए कि एक तरह से बचा लिया है और नंगा कर दिया इनको। जो जी। हालात हैं, जो कंपनियों का नाम देखिए, जिन कंपनियों पे ईडी का छापा है, सीबीआई का छापा है, वो जाके पैसा गज से दे रही है। अच्छा, एक सवाल और रहेगा। जिस तरीके से एनडीए गठबंधन में सीटों का जो फॉर्मूला है वो तय कर लिया गया है, पर महागठबंधन में या फिर कहे बिहार में इंडिया गठबंधन में भी जो सीटों का फॉर्मूला है वो सेट नहीं हो पाया। इसको लेकर बात बिगड़ती भी दिख देखिए रही है। उसमें बातचीत का दौर, कई दौर चल रहा है जी। और कोई अंतिम निर्णय तो उस पर हुआ नहीं है।
जी और होता क्या है कि गठबंधन में जब लोगों की गठबंधन है, 5 पार्टियों का, जी। तो गठबंधन में चीजें थोड़ा सा टाइम लगता है। ये हाँ, बट नेचुरल होता है। हाँ, और बहुत सारे सीटें हम लोगों ने कही है, बहुत सारे हम लोग को ऑफर हुई हैं। तो ये चीजें आदान प्रदान, ये हम सब लोगों को मालूम है कि 27 तारीख लास्ट डेट है। जी तो उसके पहले आज हो गई है 24 तारीख। जी। तो हो जाएगी, 1 दिन की 2 दिन की बात है। नहीं, एक दो दिन की बात कर रहे हैं, पर लालू यादव है वो सिंबल बांट रहे हैं ना। नहीं, वो सिंबल बांट रहे हैं, मान लीजिए कि वो सिंबल बांट रहे हैं, लेकिन तो ऐसी जगह तो नहीं दे रहे ना जिसमें कांग्रेस ने क्लेम किया। 1-2 जगह ऐसी है जहाँ हाँ कांग्रेस ने क्लेम किया और उन्होंने दे दिया है। तो यह सब तो बातचीत से खत्म होगा ना। जी। अभी जब नॉमिनेशंस के दिन शुरू होंगे तब उसको आप फाइनल समझिएगा। अच्छा, एक सवाल और रहेगा, जिस तरीके से पप्पू यादव की पार्टी जाप पार्टी कांग्रेस में विलय हो गई, बीमा भारती आरजेडी ज्वाइन कर लिए, अब पूर्णिया सीट हॉट सीट बन गया। एक और जहां पप्पू यादव दावा ठोक रहे हैं कि हम पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे, और सूत्रों से मिली जानकारी जो बीमा भारती आरजेडी ज्वाइन की, जेडीयू छोड़ करके, विधायक थी वर्तमान में, छोड़ करके आरजेडी ज्वाइन की, कह रही हैं वो भी पूर्णिया लड़ना चाहती है। आखिर ये पूर्णिया सीट को लेकर तो पेच फंस रहा है। ऐसा है ना कि चुनाव के जमाने में इस तरह का आदान प्रदान होता रहता है। हम्म। पप्पू यादव जी पार्टी में आए, हमने उनका स्वागत किया और स्वागत करते हैं। जी जब हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ने ये फैसला लिया कि उनको पार्टी और उन्होंने पार्टी में मर्ज किया और उन्होंने पार्टी के लीडरशिप में, पार्टी की विचारधारा में अपनी आस्था व्यक्त की, बात हो जाती है खत्म। अब जी। रहा पूर्णिया सीट का, तो जाहिर सी बात है कि पप्पू यादव जी जब आए हैं यहाँ, तो हाँ उनसे तो ये सब बात हुई है। हाँ। तो फिर चीजें से वो लालू भी यादव से मिल वो भी करके गए थे पप्पू यादव आप वो तो लोगों के वही पास। बात है, हम लोग नहीं मिलते हैं क्या? जी गठबंधन में है तो हम लोग लालू जी से, तेजस्वी जी से, या सीपीआई-एमएल के नेता से, सीपीआई सीपीएम सबके नेता से एक दूसरे से मिलते रहते हैं। जी। मिलना जुलना कोई रुका हुआ थोड़े है। नहीं, रुकावट नहीं होने पर पूर्णिया तो सीट हॉट सीट बन गया ना। वो भी मामला बहुत ही, कोई असमंजस नहीं होगा, बहुत ही टाइमली, समय के साथ वो नहीं तो मामला भी सब आखिर ठीक हो जाएगा। कौन लड़ेंगे उस सीट पर? पप्पू यादव लड़ेंगे, या फिर बीमा भारती लड़ेंगे, या फिर ये कांग्रेस से सारी पप्पू बातें, यादव और आरजेडी से बीमा भारती? ये सब बातें तो 1-2 दिन का इंतजार कीजिए, चीजें हो जाएंगी ठीक। यानी तो पप्पू पूरा यादव पूर्णिया विश्वास है, लड़ रहे हैं। हमें तो पूरा विश्वास है कि चीजें सब ठीक हो जाएंगी। अच्छा, एक सवाल, अंतिम सवाल रहेगा। अब पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हैं और कहा जा रहा है कि कई लोग हैं जो इससे नाराज भी है, उसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह भी हैं। क्या आप कैसी नाराज बात होने करते की हैं? बात? प्रदेश अध्यक्ष जी ने प्रदेश ने जो अपना वक्तव्य जारी किया है, हमने स्वागत किया है। जी। हमारे शीर्ष नेतृत्व और हमारी पार्टी में आस्था दिखा करके जब कोई आते हैं तो हम उनका भरपूर स्वागत करते हैं। तो ये बात तो गलत है ना, ऐसा ऐसा हुआ ही नहीं। हमने तो खुद भी बयान देखा पीसीसी प्रेसिडेंट का, उन्होंने स्वागत किया। यानी किसी भी तरीके का कोई दिक्कत नहीं है, एक दो दिन में सब कुछ कहीं सॉर्ट कोई दिक्कत नहीं है, सब चीजें ठीक हो जाएंगे, आपको अच्छे समाचार मिलेंगे। जी, थैंक यू सर। तो अभी आप कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान को सुन रहे हैं। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, या आपने सुना। कौन लड़ेंगे चुनाव, बीमा भारती लड़ेंगी या फिर पप्पू यादव? देखिए, पप्पू यादव प्रणाम पूर्णिया का कार्यक्रम कर चुके हैं और कांग्रेस पार्टी में अपनी पार्टी को विलय कर दिया है। अब देखने वाली बात होती है कि पप्पू यादव कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं या फिर आरजेडी से बीमा भारती, या फिर दोनों कोई मैदान में उतर जाएंगे। एक अहम सवाल है। क्या कुछ कर रहे थे कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान, हमने आपको सुनवाया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।